लो, पर्सनल ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की वजह से मेंटली ऑब्जॉर्व किया गया स्टेट है जिसे ऑब्टेन किया जा सकता है। कभी कभी इंसान अपने काम में इतना फोकस्ड होता है कि उसे वक्त का पता ही नहीं चलता है। अपने काम में इतना लीन हो जाना कि दिमाग का एक एक सेल एक्साइट हो जाए, उस स्टेट को कहते हैं फ्लो। जरा सोचो, तुम यहाँ ब्लू लॉक में अपने शेल से कब बाहर निकले थे? जब तुमने उस गेम में अपना सारा ध्यान फोकस करके लगा दिया था। फ्लो, अब मेरी घंटी बजी। अगर उस तरह का जोश फ्लो की वजह से फिर से ला पाऊं तो तुम इस तरह के फ्लो को कैसे ला सकते हो? सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है डेयरिंग चैलेंज पर कंसंट्रेट करना। आसान शब्दों में कहूँ तो औकात के बाहर ऑब्जेक्टिव्स को पाने का एम रखना। तो हमारे फ्लो को पाने के लिए चैलेंज और एबिलिटी को कैसे बैलेंस करना है, ये इमेज दिखाता है। अगर तुम्हें दिया गया चैलेंज तुम्हारी एबिलिटीज से छोटा हुआ तो तुम्हें उसमें मजा नहीं आएगा और तुम जल्दी बोर हो जाओगे। वहीं अगर तुम्हें दिया गया चैलेंज तुम्हारी एबिलिटीज के बाहर हुआ तो तुम उसका आकार देखकर डर जाओगे और हार मान लोगे। इन शॉर्ट, डर के आगे जीत नहीं दिखेगी और बोर्डम में मजा नहीं आएगा। इसीलिए हमें फोकस करना है डेयरिंग चैलेंजेस पर। अपनी एबिलिटीज को अच्छे से जानो और उसे कंट्रोल करो। फिर खुद को अप्रोप्रिएट गोल से चैलेंज करो। फिर उस पल में तुम खुद एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे पाओगे जो तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। बाहर से देखने पर वो भले ही किसी जादू की तरह दिखे, पर जीत का एक फॉर्मूला होता है, वो है फ्लो। लेकिन इसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। वो बोर्डम और डर को छिपाने के लिए नर्क का द्वार खोलती है। लोग इतनी आसानी से किसी भी चीज में खो नहीं सकते। उदाहरण के लिए, फोन देखते वक्त तुम उसमें खो जाते हो, लेकिन वो फ्लो खुद से एक्टिव नहीं करते, वो तो अवेलेबल होती है। मेरे लिए वो ईगो नहीं है। गोल स्कोर करने पर जो थ्रिल महसूस होता है, नया हथियार मिलने पर जो जिंदा दिली महसूस होती है, वो खुशी ही तुम्हारी बनाई हुई ओरिजिनल खुशी होती है। वो होता है असली ईगो। तो इस ब्लू लॉक में ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहकर जो खुद को पूरी तरह फुटबॉल में लीन कर दे, वही सरवाइव कर सकेगा। तो मेरे बिना तराशे नगीनों, ये बात तुम हमेशा याद रखना।